करेंगे प्रदेश की, क्योंकि प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। जी हां, 72 आईएएस अफसरों की तबादले हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें कि 33 जिलों के कलेक्टर्स को बदला गया है। 33 ऐसे जिले हैं जहां की कलेक्टर्स को बदला गया है। 121 आईएएस के तबादले हुए हैं। पूरा अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि 6 एपीओ आईएएस अफसरों को पोस्टिंग मिली है और 3 आईएएस को दिया गया अतिरिक्त चार्ज। तो वहीं 82 एसडीओ बदले गए हैं, 32 एडीएम, एक सहायक कलेक्टर का तबादला और 3 जिला परिषद, साथ ही एसीओ और एक जिला आबकारी अधिकारी का भी तबादला। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, देखिए प्रदेश के अंदर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, बड़े तबादले हुए हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए इंदु, बिल्कुल आप ठीक कह रही है। बड़ा फेरबदल ब्यूरोक्रेसी में हुआ है। जिस तरह से कलेक्टर्स बदले गए हैं, आरएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, कहीं ना कहीं देखिए नई सरकार है, एक संदेश छोड़ने की कोशिश है। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें वर्क ओरिएंटेड ऑफिसर्स को जो है जगह मिली है, फिर चाहे वो युवा ऑफिसर्स हो या सीनियर्स हो। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि ये ऐसा लगता है कि सीएस जो है सुधांशु पंत, उनका इस पूरी टीम में एक तरह से कहीं ना कहीं सिलेक्शन है, ब्यूरोक्रेटिक फीडबैक है। तो ये कहा जा सकता है कि एक बैलेंस्ड सूची आई है, जिसमें इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि जो ऑफिसर्स, क्योंकि ऑफिसर्स वही रहते हैं, ऐसा भी नहीं होता सरकार बदलने के साथ ऑफिसर बदल जाए, लेकिन उन ऑफिसर्स को सही तरह से एक तरह से रिक्रूट किया गया है। जो नए ऑफिसर्स हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, नमित मेहता हो, आलोक रंजन हो, गौरव अग्रवाल हो, इन तमाम लोगों को अच्छे डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। तो कहा जा सकता है, वहीं अगर आप देखें नए बने जिले से भी अगर ट्रांसफर जो हुए हैं, या कल्पना अग्रवाल की बात कर लो, शुभम चौधरी की बात कर लो, ये छोटे जिलों से बड़े जिलों में इस तरह के तबादले यहाँ पर हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि देखिए कैबिनेट के बाद एक बड़ा फैसला होता है कि ब्यूरोक्रेसी प्रदेश में कैसी होगी। अंतोगत्वा जो सरकार की योजनाएं हैं, जो आम आदमी को जिस तरह की बात प्रधानमंत्री मोदी अंत्योदय को लेकर कर रहे हैं, उन सबको पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है कार्यपालिका की है। तो ऑफिसर्स का जो चयन हुआ है और जिस तरह से लिस्ट आई है, तो मुझे लगता है तमाम पहलुओं पर ध्यान में रखते हुए, एक दो अपवादों को छोड़ दे तो तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनको अकोमोडेट किया गया है। हालांकि सीकर कलेक्टर को कहा जा सकता है क्या वजह रही, हथकरघा में लगाया गया है। जोधपुर कलेक्टर को भी ठीक ठाक पोस्टिंग मिली है। बाकी अन्य बड़े जिलों में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुए हैं। उन कलेक्टर्स को भी बनाए रखा गया है जो बेहतर काम कर रहे थे, फिर चाहे वो बीकानेर कलेक्टर की बात हो या किसी और जिले कलेक्टर की बात हो। तो कहा जा सकता है एक बैलेंस लिस्ट है। और अब ये कहा जा सकता है कि नए साल में गियर अप हो गया है कैबिनेट के बाद आईएएस की सूची, और इसके बाद हालांकि अभी एक दो सूची आना बाकी और भी है जो दूसरे पद है उन पर, लेकिन ये कहा जा सकता है कि फील्ड का वर्क लगभग पूरा कर लिया गया है। बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए जिस तरह से एक नई टीम, क्योंकि तबादले हुए हैं, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है ब्यूरोक्रेसी के मद्देनजर अगर देखा जाए तो, लेकिन नई टीम बनी है तो किस तरह से नए तरह से नवाचार होंगे, नए तरह से जो कार्य प्रणाली है, क्योंकि सबका वर्किंग पोर्टफोलियो अलग है, वर्किंग स्टाइल अलग है, तो क्या कुछ नवाचार देखने को मिल सकते हैं? देखिए सीधी सी बात है, सरकार का मैंडेट, मुख्यमंत्री का मैंडेट और सीएस ने जिस तरह से वीसी ली थी, सुधांशु पंत ने साफ तौर पर कहा था काम कीजिएगा, दूर रहिएगा प्रचार से, आप जो मैंडेट है ये होना चाहिए आम जन को लाभ मिले, और जो योजनाएं हैं सरकार की, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की, उन योजनाओं का अच्छे से क्रियान्वयन हो। तो इस पर फोकस था। तो मुझे लगता है इन सब पर ही फोकस जो है ब्यूरोक्रेसी करेगी, तमाम जिला कलेक्टर्स हैं वो करेंगे, क्योंकि अंतोतगत्वा यही होता है कि सरकार क्या चाहती है, आपके मुखिया क्या चाहते हैं, उसी पर काम होता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कल की बैठक में एक संदेश छोड़ा है, अंत्योदय की बात हो या दूसरी बात, वो साफ तौर पर यही है कि केंद्र की योजनाएं जो है उनका पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन हो, और जो योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचे। यही प्रयास इस नई ब्यूरोक्रेसी का मुझे लगता है, नई इन द सेंस कि उनका स्थान बदल गया है। हालांकि ऑफिसर्स वही है, लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां जो मिली है उस हिसाब से वो काम करेंगे। बिल्कुल, एक बार लक्ष्मण ये भी समझना चाहेंगे किस किस को कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि नए नवाचार अब होंगे, नई टीम नजर आ रही है, तो इसमें बदलाव तो नजर आएंगी, लेकिन जिम्मेदारी एक बार आप जरा बताएं। वैसे तो हम दर्शकों तक हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक बार चाहेंगे कि आप भी जरा जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल इंदु, आप जो पूछ रहे हैं, तब आप जैसे जिला कलेक्टर्स की बात करें तो अलग अलग, जैसे गौरव अग्रवाल जो है पहले शिक्षा निदेशक रहे, अभी भी कलेक्टर थे, उनको जोधपुर जिले की जिम्मेदारी दी गई है। और नमित मेहता पाली कलेक्टर रहे बीकानेर, इससे पहले जैसलमेर, उन्हें भीलवाड़ा लगाया गया है। आलोक रंजन चित्तौड़गढ़ ले जाया गया उनको। तो इस तरह के ऑफिसर्स है। लेकिन एक बात और है, सिद्धार्थ सिहाग जो चूरू कलेक्टर थे, उनको संयुक्त सचिव लगाया गया है मुख्यमंत्री कार्यालय में। अपने आप में एक महत्वपूर्ण पद हो जाता है। सिद्धार्थ सिहाग बड़े डेडिकेटेड ऑफिसर रहे। ये कहा जा सकता है कि चूरू जैसे टफ जिले में उन्होंने बेहतर काम किया। तो ये है। दूसरा, अगर शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी की बात करें हम, क्योंकि
एक बड़ा महकमा होता है, मदन दिलावर शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, तो शिक्षा निदेशक जो है वो यहाँ पर आशीष मोदी को बनाया गया है। आशीष मोदी पहले जैसलमेर कलेक्टर रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि एक अच्छी जिम्मेदारी यहाँ दी गई है। अभी जो वर्तमान शिक्षा निदेशक थे कानाराम, उनको हनुमानगढ़ कलेक्टर लगाया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से तबादले हुए हैं, कोशिश की गई है, मैंने कहा कि वर्क ओरिएंटेड, डेडिकेटेड और कम विवादित चेहरों को ठीक से जो है इस तरह से लगाया गया है, ठीक उनको जिम्मेदारियां दी गई है इस आस में कि वो बेहतर काम राज्य की जनता के जी जी लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, आपने जानकारी साझा की। और चलिए और अधिक जानकारी लेंगे हम, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र छाबड़ा जी जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी देखिए, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, ब्यूरोक्रेसी की अगर बात की जाए तो बड़ा बदलाव हुआ है, कई तबादले हुए हैं और देखिए 33 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ मायने के? ये नई सरकार जो भाजपा सरकार आई है, उसका ये पहला आई है, इसका पहला बड़ा ट्रांसफर लिस्ट है। और ये ट्रांसफर लिस्ट बहुत प्रतिष्ठित है, लेकिन क्योंकि आज से चुनाव आयोग का बैन लग रहा है, जिले में जो प्रशासन है उनमें फेरबदल का, इसलिए लिस्ट कल जरूरी हो गई थी निकालना, और इसलिए ये बड़ी लिस्ट निकाली गई है। लेकिन इसके कई मैसेज इसमें दिए गए हैं, जो लोग योग्य और सक्षम थे, जो पिछली सरकारों में उपयुक्त स्थान पर नहीं थी, उन्हें नवाजा गया है। और कई अच्छे अच्छे लोगों को अच्छी अच्छी जगह दी गई है। खासतौर से गौरव अग्रवाल, उनको चित्तौड़गढ़ से जोधपुर लगाया गया, जोधपुर डिवीजन हेडक्वार्टर में बड़ा जिला दिया गया गौरव अग्रवाल को। उसी तरह रविंद्र गोस्वामी है, वो बूंदी में कलेक्टर थे और वो यहाँ जोधपुर में रहे, तो उन्होंने अच्छी परवाह की, उन्हें कोटा कलेक्टर लगाया गया है, ये भी बड़ी बात है। और आशीष गुप्ता को जैसलमेर से उठाया गया, उनको अंदर लगाया गया है। खास तौर से सिद्धार्थ सिंह, ये बड़ी महत्वपूर्ण पोस्टिंग है, जिनको मुख्यमंत्री के सचिवालय में लगाया गया है। पहली बार मुख्यमंत्री सचिवालय में किसी IAS की स्थायी नियुक्ति की गई है। सिद्धार्थ सिंह चूरू में पिछले 2 साल से कलेक्टर थे और बताया जा रहा है कि उनको चूरू में अच्छे काम का सम्मान दिया गया है। लेकिन कई लोगों को इसमें सजा भी दी गई है, जैसे जो कलेक्टर विवादास्पद रहे पिछले कार्यकाल में, जोधपुर कलेक्टर, सवाईमाधोपुर कलेक्टर, सीकर कलेक्टर, राजसमंद कलेक्टर, कोटा कलेक्टर, इन सबको पिछली सरकारों में विवादास्पद रहते और चुनाव के दौरान भी इनकी भूमिकाएं संदेहास्पद रही थी, इसलिए इन सबको कलेक्टर से हटाया गया है। इसी तरह से MP मीना जो कोटा में कलेक्टर थे, वो पहले यहाँ बेवा सिंह कॉर्पोरेशन में थे, तो उनको भी कोटा से हटाया गया है। अरुण गर्ग जो यहाँ पर कई दिनों से रीको में थे और वो रीको में एक तरह से बहुत पावरफुल हो गए थे, उन्हें हटा करके और सलूम्बर में भेजा गया है, जयपुर से बाहर कर दिया गया है। कई जो पुराने थे, सौरभ स्वामी जो सीकर में कलेक्टर थे और वो चुनाव के दौरान विवादास्पद हो गए थे, उन्हें हटाया गया है। एक बड़ी उपलब्धि है कनिष्क कटारिया IAS के टॉपर रहे हैं और वो सरकारी नौकरी में आए हैं। बड़ा 1 करोड़ से ज्यादा का वेतन था उनका, विदेश में नौकरी को छोड़ करके वो अपनी। जी राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया।